उत्तर भारत के पहाड़ी किनारे बसा एक छोटा सा गांव था सोनापुर। नाम छोटा था लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी। ये गांव सर्दियों में किसी तस्वीर की तरह लगता था। हर छत पर धुआं, हर कोने में हंसी और हर दिल में अपनापन। जैसे ही ठंड शुरू होती, सोनापुर की रसोइयां नीचे से ऊपर आ जाती। छतों पर सर्दी की पहली बर्फ। दिसंबर की सुबह थी। आसमान से हल्की बर्फ गिर रही थी। पूरा गांव ऊनी कपड़ों में ढका हुआ था। हवा इतनी ठंडी कि सांस से भाप निकल रही थी। लेकिन छतों पर जलते चूल्हों ने माहौल गर्म कर दिया था। लकड़ी की आग चटक चटक कर जल रही थी। सरसों के तेल में पकौड़े तले जा रहे थे। कहीं चाय उबल रही थी तो कहीं कड़ाही में जलेबी गोल गोल घूम रही थी। घर हर छत एक रसोई। रामदीन काका अपनी छत पर बैठे थे, सिर पर ऊनी टोपी, हाथ में कुल्हड़ की चाय। उनकी पत्नी शांति देवी चूल्हे पर आलू प्याज के पकौड़े तल रही थीं। आज तो ठंड ज्यादा है, शांति देवी बोली। रामदीन काका हंसते हुए बोले, ठंड जितनी बढ़ेगी छत उतनी ही प्यारी लगेगी। महिला कढ़ाई, औरतों की छत, हंसी की छत। पास की छत पर सावित्री काकी थीं। उन्होंने आज पूरे गांव के लिए जलेबी बनाने की ठानी थी। बड़ी बड़ी थालियों में जलेबी, पूरी, सब्जी और गरम दूध। बहुएं काम करते करते बातें कर रही थीं। पिछली सर्दी याद है? हाँ, जब बर्फ ज्यादा गिरी थी तब भी छत नहीं छोड़ी थी। सब हंस पड़े। बच्चा बच्चों की अलग दुनिया। छत से नीचे गली में बच्चे खेल रहे थे। कोई बर्फ के गोले बना रहा था, कोई कुत्ते के साथ भाग रहा था। छोटी गुड़िया ऊनी दस्ताने पहनकर बोली, माँ आज पकौड़े ज्यादा बनाना। ऊपर से आवाज आई, पढ़ाई के बाद फायर छत पर ही क्यों बनती थी रसोई? सोनापुर में ये सिर्फ सुविधा नहीं थी, ये परंपरा थी। क्योंकि छत पर धूप मिलती थी, धुआं घर में नहीं भरता था, सब लोग एक दूसरे को देख पाते थे। और सबसे बड़ी बात, कोई अकेला नहीं रहता था। बूढ़ा आदमी दादा की पुरानी बात। हरी बाबू दादा बच्चों को घेर कर बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी पर बर्फ की हल्की परत जम गई थी। जब मैं छोटा था तब बिजली नहीं थी, छत पर ही चूल्हा जलता था। धीरे धीरे यही हमारी पहचान बन गई। बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। यहाँ खाना नहीं, रिश्ते पकते थे। छतों पर सिर्फ भोजन नहीं बनता था, ठंड में छत पर खुली रसोई वाला गांव तारांकिन। सोनापुर सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक एहसास था जहां ठंड भी लोगों को अलग नहीं कर पाती थी। ठंड और धूप की लड़ाई। सुबह का सूरज जैसे ही पहाड़ के पीछे से झांकता, छतों पर हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल जाती। बर्फ की सफेद चादर पर धूप पड़ते ही भाप सी उठने लगती। लोग कहते थे, सोनापुर की छत पर धूप भी ज्यादा मीठी होती है। चाय की पहली चुस्की, हर घर में सबसे पहले चाय बनती। कुल्हड़, स्टील के गिलास, कहीं कहीं मिट्टी के प्याले। रामदीन काका ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, इस चाय में सिर्फ अदरक नहीं, पूरे गांव की गर्मी है। पास बैठे मोहन बोले, इसलिए तो शहर वाले भी सर्दी में यहाँ भाग आते हैं। महिला कढ़ाई, एक छत, कई रसोइयाँ। कुछ छतों पर लकड़ी के चूल्हे, कुछ पर गैस सिलेंडर, कहीं पुराने लोहे के तवे तो कहीं नए चमचमाते कड़ाहे। लेकिन स्वाद हर जगह एक सा था, घर जैसा। बुजुर्गों की चौपाल। दोपहर होते होते छतें सिर्फ रसोई नहीं रहीं, वो चौपाल बन गईं। हरी बाबू दादा, गोकुल चाचा और नंदलाल ताऊ धूप में बैठकर पुराने दिन याद करने लगे। वो साल याद है जब बर्फ इतनी गिरी थी कि रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन छत की रसोई तब भी चलती रही। सबकी आंखों में चमक थी। लड़की बच्चों की सीख। बच्चे सिर्फ खेल नहीं रहे थे, वो सीख भी रहे थे कैसे बड़ों की मदद करनी है, कैसे आग से दूरी रखनी है, कैसे सबके साथ खाना बांटना है। छोटा गोलू बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी छत पर रसोई बनाऊंगा। सब हंस पड़े। कुत्ता जानवर भी परिवार। सोनापुर में जानवर भी अलग नहीं थे। छतों से नीचे कुत्ते आग के पास बैठे, गायों के लिए गरम चारा। बिल्लियां धूप सेंकती हुई, कोई किसी को भगाता नहीं था। स्टू, शाम का भोजन। शाम ढलते ही
छतों पर थालियां सजने लगीं। गरम चावल, दाल, सब्जी, अचार और ऊपर से गुड़। लोग एक दूसरे को आवाज देते, इधर आ जाओ, अभी गरम है। दियों की रोशनी। रात होते ही छतों पर दिए जल उठे। बर्फ के बीच पीली रोशनी किसी त्योहार जैसी लग रही थी। दूर से देखने वाला सोचता, ये गांव है या जन्नत। थॉट बलून अनजाना साया। लेकिन उसी रात जब सब अपने अपने कंबलों में घुसे, गांव के बाहर एक जीप आकर रुकी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब सो गए। उन्हें नहीं पता था कि यह सर्दी सिर्फ ठंड नहीं, इम्तिहान लेकर आई है। परंपरा बनाम बदलाव। तारांकन। सोनापुर की उस ठंडी सुबह में आज धूप उतनी गर्म नहीं लग रही थी। छतों पर चूल्हे तो जल रहे थे, लेकिन लोगों के दिलों में एक अनजानी ठंड बैठ गई थी। जीप की आवाज। सुबह सुबह गांव के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जीप के इंजन की। सोनापुर में यह आवाज आम नहीं थी। बच्चे दौड़कर छतों पर आ गए। बुजुर्ग अपनी लाठियां टेकते हुए नीचे झांकने लगे। 3 आदमी उतरे, एक मोटा सा अफसर, एक फाइल पकड़े क्लर्क और एक स्थानीय कर्मचारी। गांव के बीच खड़े होकर अफसर ने ऊंची आवाज में कहा, सरकार ने फैसला लिया है कि इस इलाके को आधुनिक बनाया जाएगा। पक्के मकान, बंद रसोई और छतों पर चूल्हा जलाना मना होगा। एक पल को पूरा गांव चुप हो गया। खामोशी की चोट। किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी के हाथ से चाय का कुल्हड़ गिर गया। किसी की जलेबी कढ़ाई में ही जलने लगी। रामदीन काका ने धीमे से पूछा, साहब, तो हमारी छतों की रसोई? अफसर ने बिना भाव बदले कहा, पुरानी परंपराएं विकास में बाधा हैं। छत पर सन्नाटा। उस दिन छतों पर पहली बार हंसी कम थी। चूल्हों की आग जल रही थी, लेकिन लोगों की आंखों में डर था। शांति देवी ने पकौड़ा पलटते हुए कहा, अगर ये रसोई चली गई तो हम क्या रह जाएंगे? दादा की आंखों में आग। हरी बाबू दादा, जो हमेशा शांत रहते थे, आज पहली बार बोले, जिस छत ने हमें ठंड से बचाया, जिस रसोई ने हमें जोड़ा, उसे बंद कर देना विकास नहीं, विनाश है। उनकी आवाज कांप रही थी। बच्चे का सवाल। छोटा गोलू, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, अगर छत पर रसोई नहीं होगी तो हम सब साथ कैसे रहेंगे? ये सवाल सीधे दिल में लगा। अफसर के पास इसका जवाब नहीं था। गांव की एकता। शाम होते होते पूरा गांव एक ही छत पर इकट्ठा हो गया। किसी ने कहा, हम नियम मानेंगे। किसी ने कहा, हम परंपरा नहीं छोड़ेंगे। आखिर रामदीन काका बोले, पहले हम एक साथ खाएंगे, फिर फैसला करेंगे। स्टू आखिरी साझा भोजन। उस रात सोनापुर की छतों पर सबसे बड़ा भोजन बना। हर घर से कुछ न कुछ आया। दाल, चावल, सब्जी, पकौड़े, जलेबी, सबने एक ही जगह बैठकर खाया। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान। हंसिया चांद रात का वादा। खाने के बाद हरी बाबू दादा बोले, कल हम सिर्फ गांव नहीं होंगे, हम अपनी पहचान होंगे। आसमान से बर्फ गिरती रही, लेकिन सोनापुर और मजबूत हो गया। गांव का फैसला। तारांकन। सोनापुर की वह रात बहुत लंबी लग रही थी। बर्फ गिरती रही, दिए जलते रहे, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। आज सवाल सिर्फ छत की रसोई का नहीं था, आज सवाल था सोनापुर की आत्मा का। सूर्यास्त। सुबह की पहली किरण। सुबह जब धूप निकली तो छतों पर लोग पहले से ही मौजूद थे। कोई चूल्हे के पास बैठा था तो कोई दूर पहाड़ों को देख रहा था। रामदीन काका ने गहरी सांस ली। आज जो फैसला होगा वही हमारी आने वाली पीढ़ियों का रास्ता तय करेगा। बूढ़ा आदमी दादा का आखिरी सहारा। हरी बाबू दादा धीरे धीरे उठे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज साफ थी। सरकार हमें घर दे सकती है, सुविधा दे सकती है, लेकिन वो यह नहीं सिखा सकती कि साथ कैसे रहा जाता है। पूरा गांव सुन रहा था। औरतों की आवाज। आज पहली बार गांव की औरतें खामोश नहीं रहीं। शांति देवी बोली, हमने इन छतों पर बच्चों को बड़ा किया है। अगर ये रसोई बंद हुई तो दिल भी बंद हो जाएंगे।
सावित्री काकी ने कहा, हम बदलाव के खिलाफ नहीं, लेकिन पहचान के खिलाफ हैं। लड़का बच्चों की सच्चाई। छोटा गोलू फिर आगे आया। उसने छत की ओर इशारा करके कहा, अगर छत पर रसोई नहीं होगी तो हम सब अलग अलग हो जाएंगे। मुझे अलग नहीं रहना। उसकी बात सुनकर कई आंखें नम हो गईं। मेमो एक सुझाव। गांव के मास्टर जी बोले, हम सरकार को मना नहीं करेंगे, लेकिन हम उन्हें दिखाएंगे कि हमारी परंपरा कितनी कीमती है। हम एक चिट्ठी लिखेंगे पूरे गांव के हस्ताक्षर के साथ। हस्ताक्षरों की ताकत। उस दिन छठी दफ्तर बन गई। बुजुर्गों के कांपते हाथ, औरतों की स्याही लगी उंगलियां, बच्चों के टेढ़े मेरे नाम, सब उस कागज पर उतर आए। वो कागज सिर्फ कागज नहीं था, वह सोनापुर की आवाज थी। पेडेस्ट्रियन आखिरी दृश्य। शाम को वह चिट्ठी लेकर रामदीन काका और मास्टर जी गांव से बाहर चले। छतों पर खड़े लोग उन्हें जाते देखते रहे। किसी ने कहा, जो भी हो, हमने हार नहीं मानी। छतों की जीत तारांकन। सोनापुर की सुबह आज कुछ अलग थी। हवा में ठंड तो वही थी, लेकिन दिलों में उम्मीद की हल्की सी गर्मी थी। आज फैसले का दिन था। इंतजार। गांव की हर छत पर लोग खड़े थे। किसी के हाथ में माला, किसी के हाथ में दिया, और किसी की आंखों में डर। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, कब आएंगे काका। आरवी जीप फिर आई। दोपहर के समय फिर वही जीप गांव में घुसी, लेकिन इस बार आवाज उतनी सख्त नहीं थी। अफसर नीचे उतरा। उसके चेहरे पर अब अकड़ नहीं थी, बल्कि सोच थी। डॉक्यूमेंट फैसला। अफसर ने फाइल खोली और बोला, सरकार ने आपकी चिट्ठी पढ़ी, आपकी परंपरा को समझा। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। फिर वह बोला, छत की खुली रसोई आपकी पहचान है, इसे बंद नहीं किया जाएगा। एक पल की चुप्पी, फिर जश्न खुशी का शोर। छतों से आवाजें उठीं। कोई रो पड़ा, कोई हंस पड़ा। शांति देवी ने चूल्हे में लकड़ी डाली। आज पकौड़े दुगने बनेंगे। बूढ़ा आदमी दादा की मुस्कान। हरी बाबू दादा आसमान की ओर देख रहे थे। देखा, परंपरा अगर सच्ची हो तो जीतती जरूर है। उनकी आंखें चमक रही थीं। लड़का बच्चों की जीत। गोलू खुशी से उछल पड़ा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उसकी बात पर सब हंस पड़े। स्टू जश्न की रसोई। उस शाम सोनापुर की छतें त्योहार बन गईं। हर चूल्हा जल रहा था, हर कड़ाही बोल रही थी। धुएं में सिर्फ खाना नहीं, गर्व घुला था। हंसिया चांद अंतिम दृश्य। रात को बर्फ गिरती रही, लेकिन छतें रोशन थीं। दूर से देखने वाला कहता, ये गांव नहीं, दिलों का घर है। चमकता सितारा कहानी का संदेश। बदलाव जरूरी है, लेकिन जड़ों के बिना कोई भी विकास अधूरा है।